अगर मैं तुमसे पूछूं एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल की सबसे बड़ी कैंसल्ड मूवी कौन सी है, तो शायद तुम लोग बोलोगे कैंग डायनेस्टी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? लेकिन सच ये है, कैंग डायनेस्टी सिर्फ कैंसल नहीं हुई, मार्वल ने उस मूवी के लिए लगभग 4 साल तक पूरी मल्टीवर्स सागा बिल्ड की थी। लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, क्वांटमेनिया, TVA, ही हू रिमेन्स, ये सब सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। और अगर जोनाथन मेजर्स वाला कंट्रोवर्सी कभी होता ही नहीं तो आज हम कंप्लीटली अलग एवेंजर्स मूवी देखने वाले होते। क्या बात कर रहे हैं? इस मूवी में कैंग सिर्फ विलन नहीं था, वो पूरी मल्टीवर्स को अपनी किंगडम बना देता। कई एवेंजर्स मरने वाले थे, TVA का रोल कंप्लीटली डिफरेंट था और सीक्रेट वॉर्स भी बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में जाती। लेकिन फिर एक इंसिडेंट ने मार्वल को मजबूर कर दिया, स्क्रिप्ट बदलने के लिए, विलन बदलने के लिए और MCU का फ्यूचर ही रीराइट करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की, उस मूवी की जो ऑलमोस्ट बन गई थी लेकिन हम कभी देख ही नहीं पाए। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्वल की उस एवेंजर्स मूवी की जो ऑलमोस्ट बन चुकी थी लेकिन हम कभी देख ही नहीं पाएंगे उसे, एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। और बिलीव मी, जितना हमने इंटरनेट पर सुना है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग थी मार्वल की ओरिजिनल प्लानिंग, क्योंकि आज जो हम डॉक्टर डूम देख रहे हैं वो मार्वल का पहला चॉइस था ही नहीं। मार्वल ने लगभग 4 साल तक एक ही विलन को बिल्ड किया और वो विलन था कैंग द कॉन्करर। आज हम देखेंगे कैंग डायनेस्टी का ओरिजिनल विजन क्या था, मार्वल कैंग को थैनोस से भी बड़ा विलन क्यों बनाना चाहता था, इस मूवी की ओरिजिनल स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही थी और आखिर ऐसा क्या हुआ कि मार्वल को अपना पूरा रोड मैप ही बदलना पड़ गया। और बिलीव मी, जब तक ये वीडियो खत्म होगी आपको समझ आ जाएगा कैंग डायनेस्टी सिर्फ एक कैंसल्ड मूवी नहीं थी, ये मार्वल का सबसे बड़ा व्हाट इफ है। चलिए चलते हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2022 में। ये वही इवेंट था जहां केविन फाइगी स्टेज पर आए और एक के बाद एक अनाउंसमेंट्स करके पूरी ऑडियंस को शॉक कर दिया। सबसे पहले एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और उसके तुरंत बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। उस वक्त पूरा हॉल लिटरली एक्सप्लोड हो गया था, क्योंकि एंड गेम के बाद पहली बार मार्वल ऑफिशियली बता रहा था कि MCU का नेक्स्ट फाइनल डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, उस वक्त मार्वल के पास सिर्फ टाइटल ही नहीं था बल्कि पूरा रोड मैप भी रेडी था। शैंग-ची के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन को एवेंजर्स 5 डायरेक्ट करने के लिए अनाउंस कर दिया गया और जेफ लवनेस, जिसने एंटमैन एंड द वॉस्ट क्वांटमेनिया लिखी थी, उसको कैंग डायनेस्टी की स्क्रिप्ट लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी थी। मतलब ये कोई लास्ट मिनट आइडिया नहीं था, मार्वल ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था थैनोस के बाद अगर कोई विलन एवेंजर्स को चैलेंज करेगा तो वो कैंग होगा। अब सवाल ये है, मार्वल ने डॉक्टर डूम को इग्नोर करके कैंग को क्यों चूज किया? इसका आंसर सिर्फ कॉमिक्स में नहीं, MCU की प्लानिंग में छुपा हुआ है। देखो, थैनोस एक सिंपल विलन था, उसका गोल क्लियर था, इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करो और यूनिवर्स का बैलेंस रिस्टोर करो। लेकिन कैंग बिल्कुल अलग लेवल का कैरेक्टर है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक साइंटिस्ट है, एक कॉन्करर है, एक एम्परर है और सबसे डेंजरस बात, उसके इन्फिनाइट वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक कैंग को हरा भी दिया तो दूसरा आ जाएगा, उसको खत्म कर दिया तो किसी और टाइमलाइन से तीसरा आ जाएगा। इमेजिन करो, एक नहीं, 10 नहीं, 1000 कैंग और हर कैंग अपनी रियलिटी का रूलर। इसीलिए लोकी सीजन 1 का एंडिंग इतना इंपॉर्टेंट था। जब ही हू रिमेन्स मर गया, उसने सिर्फ अपनी डेथ एक्सेप्ट नहीं की थी, उसने एक वार्निंग दी थी, अगर मैं गया तो मेरे और भी डेंजरस वर्जन आएंगे। उस वक्त हमें लगा था ये बस एक डायलॉग है, लेकिन असल में ये एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का फर्स्ट सेटअप था और मार्वल ने इस सेटअप को और स्ट्रॉन्ग बनाया क्वांटमेनिया के थ्रू। वहां पे हमें पहली बार कैंग द कॉन्करर मिला और मूवी के एंड में जो काउंसिल ऑफ कैंग्स दिखाई गई वो क्लियरली एक हिंट दे रही थी कि फ्यूचर में सिर्फ एक विलन नहीं, पूरी कैंग एम्परर एवेंजर्स के अगेंस्ट खड़ी होने वाली है। और ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट सुनने में ही क्रेजी लगता है, क्योंकि पहली बार एवेंजर्स किसी के मॉन्स्टर या एलियन आर्मी से नहीं, टाइम के खिलाफ लड़ने वाले थे। और ये सिर्फ बिगिनिंग थी, क्योंकि मार्वल की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में कैंग डायनेस्टी सिर्फ एक एवेंजर्स मूवी नहीं थी, ये इन्फिनिटी वॉर से भी ज्यादा डेंजरस वॉर होने वाली थी। और इसी ओरिजिनल स्टोरी का पहला मेजर रिवील इतना शॉकिंग था कि मार्वल फैंस आज भी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कैंग डायनेस्टी को लेकर बहुत लोगों को लगता है कि ये बस एक और एवेंजर्स वर्सेस विलन मूवी होने वाली थी, लेकिन रियलिटी उससे काफी अलग थी। मार्वल के राइटर्स और इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग कैंग डायनेस्टी का पर्पस सिर्फ कैंग को इंट्रोड्यूस करना नहीं था, बल्कि पूरी मल्टीवर्स सागा को फाइनली एक डायरेक्शन देना था। और इसीलिए मूवी का स्केल इन्फिनिटी वॉर से भी बड़ा होने वाला था। थैनोस की आर्मी याद है? आउटसाइडर्स, ब्लैक ऑर्डर, चित्तौरी, सब उसके लिए लड़ते थे। लेकिन कैंग के केस में सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट थी, क्योंकि कैंग के पास आर्मी नहीं थी, उसके पास उसके खुद के वर्जन्स थे। एक साइंटिस्ट कैंग, एक एम्परर कैंग, एक वॉरियर कैंग, एक
स्पैरो कैंग, और हर वेरिएंट अपनी रियलिटी जीत चुका था। क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स देखी थी। उस वक्त शायद हम सबने सोचा अच्छा टीजर है, लेकिन असल में ये टीजर नहीं था, ये एवेंजर्स 5 का ब्लूप्रिंट था। मार्वल का प्लान था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आने वाले कैंग वेरिएंट्स एक ही मिशन के लिए यूनाइट होंगे, और वो मिशन था मल्टीवर्स पर कंट्रोल। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत लोग कैंग को थैनोस की तरह समझते हैं, जैसे उसे भी यूनिवर्स जीतना हो या सबको कंट्रोल करना हो। लेकिन कैंग का ऑब्सेशन पावर नहीं था, कंट्रोल था। टाइम का कंट्रोल, हिस्ट्री का कंट्रोल, रियलिटी का कंट्रोल। अगर कोई इवेंट उसके फेवर में नहीं है, वो टाइमलाइन ही चेंज कर देता है। अगर कोई हीरो उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, वो उस हीरो की हिस्ट्री इरेज कर देता है। इमेजिन करो, तुम एवेंजर्स को फिजिकली नहीं हरा रहे, तुम उनके एग्जिस्टेंस को ही रीराइट कर रहे हो। और इसी वजह से कैंग इतना डेंजरस था, क्योंकि उसके अगेंस्ट फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं, टाइम की थी। अब एक बार लोकी सीजन 2 को याद करो। सीरीज के एंड में लोकी थ्रोन पर बैठा था और सारी टाइमलाइंस को अपने हाथों से होल्ड करता है। उस वक्त हम सब इमोशनल हो गए थे, लेकिन अगर मार्वल का ओरिजिनल प्लान कंटिन्यू होता तो लोकी का ये एंडिंग कैंग डायनेस्टी की बिगनिंग होती। TVA, मल्टीवर्सल ट्री, इन्फिनाइट टाइमलाइंस, ये सब सिर्फ एक डिज्नी प्लस शो के कॉन्सेप्ट नहीं थे, ये एवेंजर्स मूवी के कोर एलिमेंट्स थे। क्योंकि कैंग की स्टोरी बिना TVA के कंप्लीट ही नहीं हो सकती, और शायद इसी वजह से मार्वल ने लोकी को इतना पावरफुल एंडिंग दिया। वो फ्यूचर सेटअप था। एक और इंटरेस्टिंग चीज, मार्वल की प्लानिंग सिर्फ विलन को लेकर नहीं बदल रही थी, हीरोज भी चेंज हो रहे थे। एंड गेम के बाद ओरिजिनल एवेंजर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। टोनी नहीं, नताशा नहीं, स्टीव रिटायर, तो कैंग डायनेस्टी में फोकस नेचुरली नए हीरोज पर शिफ्ट होने वाला था। सैम विलियंस, शैंग-ची, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन, स्पाइडरमैन, शायद मून नाइट भी, और फैंटास्टिक फोर की एंट्री भी इसी लार्जर कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बनती। यानी ये मूवी सिर्फ ओल्ड एवेंजर्स रियूनियन नहीं होती, ये ऑफिशियली न्यू एवेंजर्स की फर्स्ट रियल टेस्ट होती। और ऑनेस्टली ये चैलेंज थैनोस से भी बड़ा था, क्योंकि थैनोस को हराने के लिए एवेंजर्स को सिर्फ एक बैटल जीतनी थी, लेकिन कैंग को हराने के लिए उन्हें टाइम के रूल्स तोड़ने पड़ते। और यही मार्वल का मास्टर प्लान और क्लियर हो जाता है। कैंग डायनेस्टी कभी फाइनल मूवी थी ही नहीं, ये तो सिर्फ ब्रिज थी। डेस्टिनेशन हमेशा से सीक्रेट वॉर्स था। मार्वल का ओरिजिनल रोड मैप कुछ ऐसा लग रहा था, पहले कैंग मल्टीवर्स को तोड़ता, फिर यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड करते, इनकर्जन शुरू होते, रियलिटी कोलैप्स होने लगती, और फाइनली सीक्रेट वॉर्स में बचता सिर्फ एक फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, यानी कैंग डायनेस्टी का एंडिंग। इन्फिनिटी वॉर की तरह एक मासिव क्लिफ हैंगर होने वाला था, और सीक्रेट वॉर्स उसका एंड गेम होता। लेकिन फिर रियल लाइफ में सब कुछ बदल गया। एक कंट्रोवर्सी, एक एक्टर, और मार्वल को सिर्फ विलन रिप्लेस नहीं करना पड़ा, पूरी स्क्रिप्ट दोबारा सोचनी पड़ी। और बिलीव मी, जब मार्वल ने कैंग को रिमूव करने का डिसीजन लिया, तो स्टूडियो के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, अब 4 साल की प्लानिंग का क्या होगा। मैं क्या करूं, हो गया। और इसी क्वेश्चन का आंसर था डॉक्टर डूम। लेकिन फिर 2023 में एक ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से मार्वल का पूरा फ्यूचर ही बदल गया। और सरप्राइजिंगली ये प्रॉब्लम कॉमिक्स की नहीं थी, ना स्क्रिप्ट की, ना ऑडियंस की, ये प्रॉब्लम रियल लाइफ की थी। जोनाथन मेजर्स, जिस एक्टर को मार्वल अगले 8-10 साल तक अपना बिगेस्ट विलन बनाने वाला था, एक लीगल कंट्रोवर्सी में फंस गया। उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। मार्वल ने उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, और यही से फैंस के दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, अब कैंग का क्या होगा। क्योंकि विलन को रिप्लेस करना अलग बात होती है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम विलन नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि पूरी मल्टीवर्स सागा उस विलन के अराउंड लिखी गई थी। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग कहते हैं मार्वल ने कैंग डायनेस्टी को डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन शायद रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। सोचो, मार्वल ने लोकी के 2 सीजन बनाए, TVA स्टेबलाइज किया, टाइमलाइन ब्रांचिंग स्टेबलाइज की, इनकर्जन इंट्रोड्यूस किया, काउंसलिंग ऑफ कैंग्स दिखाए। ये सब सिर्फ एक मूवी के लिए नहीं था, इसमें हजारों करोड़ रुपए और कई साल की प्लानिंग लगी थी। अगर मार्वल सब कुछ कैंसिल कर देता तो मल्टीवर्स सागा का आधा कंटेंट मीनिंगलेस लगने लगता, और मुझे पर्सनली नहीं लगता मार्वल इतनी बड़ी मिस्टेक करता। इसीलिए बहुत सारे इनसाइडर्स का मानना है मार्वल ने स्टोरी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, मार्वल ने उसको रीशेप किया। यहाँ से आया डॉक्टर डूम। सैन डिएगो कॉमिक कॉन, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्वल अनाउंस करेगा नया कैंग ऐप, या शायद कैंग को रिकास्ट करेगा। लेकिन स्टेज पर एक मास्क पहने हुए पर्सन आता है, मास्क उतारता है, और अंदर से निकलता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। पूरा हॉल लिटरली शॉक में चला गया।
क्योंकि जिस इंसान ने एमसीयू को आयरन मैन बनकर शुरू किया था, अब वही डॉक्टर डूम बनने वाला था। और ऑनेस्टली ये सिर्फ कास्टिंग नहीं थी, ये मार्वल का इमरजेंसी रीसेट बटन था। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये है, मार्वल ने सिर्फ एक्टर अनाउंस नहीं किया, उसके साथ रूसो ब्रदर्स को भी वापस ले आया। और ये बहुत बड़ा सिग्नल था, क्योंकि रूसो ब्रदर्स वही डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को हैंडल किया था। अगर मार्वल सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर रहा होता तो शायद किसी भी डायरेक्टर को हायर कर लेता, लेकिन रूसो ब्रदर्स को लाना ये बताता है कि मार्वल को पता था अब गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ से थ्योरी शुरू होती है, और ऑनेस्टली ये थ्योरी मुझे काफी लॉजिकल लगती है। मार्वल ने शायद विलन बदला, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं। थिंक अबाउट इट, ओरिजिनल प्लान क्या था? मल्टीवर्स कोलैप्स होगा, इनकर्जन्स होंगी, हीरोज अलग अलग रियलिटीज से मिलेंगे, और सीक्रेट वॉर्स तक पूरा यूनिवर्स टूट जाएगा। अब हमें डूम्सडे के ट्रेलर में भी ऑलमोस्ट वही चीजें दिख रही हैं। इनकर्जन्स, मल्टीपल यूनिवर्सेस, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, TVA, मल्टीवर्सल क्राइसिस, यानी इवेंट्स ऑलमोस्ट वही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस एक डिफरेंस है, पहले ये सब कैंग करने वाला था, अब डॉक्टर डूम करेगा। और इसी वजह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर के रिवील के बाद एक लाइन बहुत वायरल हुई थी, न्यू मास्क सेम टास्क। New mask. Same task. चाहे उस लाइन का ऑफिशियल मीनिंग कुछ भी हो, लेकिन एमसीयू को देखते हुए ये परफेक्टली फिट बैठती है। नया विलन, लेकिन ऑलमोस्ट वही डेस्टिनेशन। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है, अगर डॉक्टर डूम ने कैंग की जगह ले ली तो कैंग का क्या होगा? क्या मार्वल उस कैरेक्टर को हमेशा के लिए भूल जाएगा, या फिर कैंग अभी भी कहीं ना कहीं स्टोरी का हिडन पार्ट है? क्योंकि एक चीज आज भी चेंज नहीं हुई, लोकी अब भी मल्टीवर्स ट्री को होल्ड कर रहा है, TVA अब भी एग्जिस्ट करती है, इन्फिनाइट टाइमलाइंस अब भी एग्जिस्ट करती हैं, और जब तक टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं, कैंग के वेरिएंट्स भी थियोरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या मार्वल फ्यूचर में कैंग को वापस ला सकता है, या डॉक्टर डूम ही परमानेंटली मल्टीवर्स सागा का मेन विलन बन चुका है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कैंग डायनेस्टी कैंसिल नहीं होती तो उस मूवी का क्लाइमैक्स आखिर कैसा होने वाला था? इन्फिनिटी वॉर से भी बड़ा या एंड गेम से भी ज्यादा शॉकिंग? इसी पर बात करेंगे फाइनल पार्ट में। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्वल ने सिर्फ एक मूवी लूज की, या फिर अपनी नेक्स्ट मास्टरपीस? क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन राइटर्स, इनसाइडर्स और मार्वल की प्लानिंग से सामने आई है, उससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर होती है, कैंग डायनेस्टी को मार्वल एक नॉर्मल एवेंजर्स मूवी की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहा था। ये इन्फिनिटी वॉर पार्ट 2 नहीं थी, ये कंप्लीटली नई टाइप की एवेंजर्स फिल्म होने वाली थी। सोचो, इन्फिनिटी वॉर में हमें पता था विलन कौन है, थैनोस। उसका गोल क्या है? इन्फिनिटी स्टोन्स। उसको रोकना कैसे है? स्टोन उससे छीन लो, सिंपल। लेकिन अब बात करते हैं कैंग की। उसके साथ प्रॉब्लम ही कुछ और थी। अगर एवेंजर्स एक कैंग को हरा भी देते तो क्या गारंटी थी कि दूसरा कैंग नहीं आ जाएगा? और अगर दूसरा आ गया तो तीसरा, और फिर चौथा, यानी एनिमी कभी खत्म ही नहीं होता। और इसी वजह से कैंग साइकोलॉजिकली भी बहुत डेंजरस विलन था। तुम उससे जीतने की फीलिंग भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता है गेम अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब ऑफिशियली मार्वल ने ओरिजिनल क्लाइमैक्स रिवील नहीं किया, लेकिन जितनी ग्राउंड वर्क फेज 4 और फेज 5 में की गई थी, उससे एक डायरेक्शन क्लियरली समझ आती है, मल्टीवर्स कोलैप्स, इनकर्जन्स, TVA, काउंसिल ऑफ कैंग्स, और फिर सीक्रेट वॉर्स। मतलब कैंग डायनेस्टी का एंडिंग ऑलमोस्ट डेफिनेटली एक मासिव क्लिफहैंगर होता, बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर की तरह। लेकिन इस बार शॉक सिर्फ हीरोज के मरने का नहीं होता, शॉक होता रियलिटी के टूटने का। इमेजिन करो, एक यूनिवर्स लिटरली दूसरे यूनिवर्स से टकरा रहा है, हीरोज डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी दुनिया बचाएं या किसी और की। और इसी वजह से मुझे लगता है कैंग डायनेस्टी का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इन्फिनिटी वॉर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता, क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइस सिर्फ एक कैरेक्टर का नहीं, पूरी रियलिटीज का होता। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर मार्वल फैन के दिमाग में है, क्या कैंग की स्टोरी ऑफिशियली खत्म हो गई? ऑनेस्टली एमसीयू में कभी भी नेवर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कैंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है, वेरिएंट्स, इन्फिनाइट टाइमलाइंस, इन्फिनाइट रियलिटीज, इन्फिनाइट वर्जन्स। अगर मार्वल चाहे तो फ्यूचर में किसी और एक्टर के साथ कैंग को इजीली वापस ला सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है क्या कैंग रिटर्न कर सकता है, क्वेश्चन ये है क्या मार्वल को उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर डॉक्टर डूम वैसे ही इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है जैसे कॉमिक्स में करता है, तो शायद मार्वल कभी पीछे मुड़कर देखे ही ना। लेकिन अगर सीक्रेट वॉर्स के बाद मल्टीवर्स कंटिन्यू होता है तो कैंग का कॉन्सेप्ट कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होगा। और ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं है कि कैंग रिप्लेस हो गया,
मुझे क्यूरियोसिटी इस बात की है कि मार्वल ओरिजिनली दिखाना क्या चाहता था, क्योंकि जितने पीसीज हमने देखे, लोकी, टीवीए, ही हू रिमेन्स, क्वांटम मेनिया, काउंसिल ऑफ कैंग, सब एक बहुत बड़े पे ऑफ की तरफ बिल्ड कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वो पे ऑफ हमें कभी देखने को नहीं मिला। हो सकता है डॉक्टर डूम उससे भी बेटर विलन प्रूव हो सकता है डूम्सडे मार्वल की बेस्ट एवेंजर्स फिल्म बन जाए। मैं पर्सनली उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक मार्वल फैन के तौर पर दिल के किसी कोने में ये क्यूरियोसिटी हमेशा रहेगी, आखिर एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी असल में होने वाली कैसी थी, और शायद ये एमसीयू का सबसे बड़ा व्हाट इफ बनकर ही रह जाएगा। अगर तुम्हें भी लगता है कि मार्वल को कैंग को रिकास्ट करना चाहिए था या फिर डॉक्टर डूम ही बेटर डिसीजन था, तो कमेंट्स में जरूर बताना। और एक और सवाल, अगर कैंग डायनेस्टी कैंसिल नहीं होती तो तुम्हें लगता है ये इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी बड़ी एवेंजर्स फिल्म बन सकती थी? मुझे तुम्हारे ओपिनियंस जेन्युइनली पढ़ने हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मार्वल की स्टोरीज एक्सप्लेन नहीं करते, हम उन स्टोरीज के पीछे की कहानी भी एक्सप्लोर करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।